इससे पहले कि मैं अपना डीप एनालिसिस तुम लोग के सामने रखूं, सबसे पहला सवाल जो आता है ना कि घोस्ट होते क्या हैं। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की माने, उन्होंने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो क्या होता है अगर कोई इंसान मरता है तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? सच कहूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर देना उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो कुछ हिस्से के लोग हैं ना वो साइंटिफिक वे में इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो मानते हैं कि वो जो एनर्जी होती है ना वो स्पिरिट्स के फॉर्म में, घोस्ट के फॉर्म में हम सबको हॉन्ट करती है, या फिर कह सकते हैं वो मंडराती है या फिर रह जाती है। लेकिन फिर कुछ अजीब सवाल आते हैं कि अगर सच में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपने क्रिमिनल्स को पकड़ाने में पुलिस की मदद क्यों नहीं करते? मतलब अगर किसी इंसान का मर्डर हुआ है और वो इंसान मरने के बाद घोस्ट बन जाता है तो वो पुलिस की हेल्प क्यों नहीं करता अपने मर्डर को पकड़ाने में? फिर देखो एक और भी बहुत ही अजीब सा सवाल सामने आता है कि अगर सच में घोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं, मतलब जो स्पिरिट्स होती है, जो डार्क एनर्जी होती है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को हिला सकती है, जैसे कि डोर को सेट करना या ओपन करना, तो डेली बेसिस पे कुछ अजीब अजीब न्यूज क्यों नहीं आती जो भूतों ने की हो? ऐसा क्यों होता है कि सैकड़ों सालों में बस एक या दो ही न्यूज आती है, जैसा कि तुम एनाबेल के केस में ले सकते हो? देखो बस यही नहीं बल्कि एक और काफी लॉजिकल सवाल उठता है कि जो घोस्ट हंटर होते हैं या फिर आज के जमाने में तुम उन्हें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कह सकते हो, ये लोग जो होते हैं, ये लोग जो डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, EMF भी कहते हैं उन्हें लोग, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमराज, सेंसिटिव माइक्रोफोन, क्या इन सब चीजों की मदद से आज तक कोई भी घोस्ट पकड़ा गया है? ये सवाल काफी मतलब अजीब सा सवाल है। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके काफी सारे प्रूफ्स भी हैं, जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे वीडियो में भी बताने वाला हूँ। लेकिन देखा जाए तो अभी जो मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसका आंसर देना इतना ईजी नहीं है। चाहे हम साइंस में कितना भी प्रोग्रेस कर चुके हों, हम अर्थ से बाहर जा चुके हों, मून पे कदम रख चुके हों, मार्स पे कदम रख चुके हों, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं है जो इस चीज को प्रूव कर पाए। या हो सकता है कि घोस्ट होते ही ना हो, हम उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो कहां से मिलेगा? ये भी एक चीज हो सकता है। लेकिन उन सारे इंसिडेंट्स का क्या? तुम लोग सोच रहे होगे कैसा इंसिडेंट्स? तो इस वीडियो में जो अभी तुम आगे पिक्चर्स देखने वाले हो ना, उसे क्लेम किया जाता है कि वो रियल है। अब पता नहीं किस एक्सटेंट तक वो रियल है, बट क्लेम तो वही किया जाता है, एंड वो बहुत ज्यादा क्रीपी भी हो सकती है। तो अगर तुम्हें ये सारे पिक्चर्स देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे तुम्हारा एक टाइमलाइन आ रहा होगा, तुम वहां तक इस वीडियो को एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इन सारे पिक्चर्स को देखने के बाद तुम्हें सच में रात को नींद भी ना आए, पता नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, राइट? इस पिक्चर में तुम एक बहुत ही अजीब से क्रिएचर को देख सकते हो जिसे लोग स्लेंडर मैन के नाम से जानते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिस ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में ये पिक्चर ली गई है ना, उस वक्त इस तरह की एडिटिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब जो स्क्रीन पे तुम पिक्चर देख रहे हो ना, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी विजिबल हो रहा होगा। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि उस स्टेयर से कुछ अजीब सी व्हाइट कलर की स्पिरिट नीचे उतर रही है जो कि एकदम लेडी के शेप की है। बट इस पिक्चर को देख के एक और चीज कहा जा सकता है कि हो सकता है जब इस पिक्चर को लिया जा रहा हो ना, तब कैमरा थोड़ा सा हिल गया हो, जिसकी वजह से वहां पे जो लाइट गिर रही थी ना, वो हिलने के कारण एक अजीब सी लेडी का फॉर्म ले लिया हो। अब ये जो पिक्चर है ना, ये बहुत ज्यादा क्रिपी है। लाइक तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि इसमें क्या ही क्रिपी है, ये इंसान कौन है और ये जो ग्रुप फोटोग्राफ है इसमें कहाँ कोई घोस्ट विजिबल है? लेकिन अभी जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ ना, इसके बाद तुम्हें बहुत अजीब फील होने वाला है। ये जो इंसान का तुम फोटो देख रहे हो ना, ये फ्रेडी जैक्सन है, जो कि एक सेलर हुआ करता था, तुम नेवी भी समझ सकते हो। ये इंसान इस ग्रुप फोटोग्राफ लेने से कुछ दिन पहले ही मारा जा चुका है। तो जो इंसान ऑलरेडी कुछ दिन पहले मर चुका है, वो आज आके फोटो कैसे खिंचा सकता है? एंड ट्रस्ट में, जिन लोगों ने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया है ना, वो लोग खुद काफी डरे हुए हैं। इस फोटो में तुम क्लियरली देख सकते हो कि माँ बाप ने अपने बच्चों को अपनी गोदी में बैठाया हुआ है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है ना कि इस फोटोग्राफ में उन चारों के अलावा भी एक बहुत ही अजीब से अनएक्सपेक्टेड गेस्ट वो भी कैप्चर हो चुके हैं। एंड मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कैमरा सेक कर गया हो, जिसके कारण लाइट ने काफी अजीब सा रूप ले लिया हो, बट फिर भी अगर तुम इस फोटो में ध्यान से नजर डालते हो ना, लग नहीं रहा कि कोई इंसान उनके पीछे वाली दीवार पे उल्टा लटका हुआ है, जिसके काफी अजीब से हाथ है जो कि उस बच्चे की तरफ और वो जो पापा है ना उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो पिक्चर है ना, इसे 1966 में लिया गया था। एंड ट्रस्ट मी, इस पिक्चर के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि रेलिंग के ऊपर कुछ अजीब सा चीज चढ़ने की कोशिश कर रहा है। Stop screaming. Your blood tastes better in silence.
अब ये जो तुम पिक्चर देखने वाले हो ना, इसे 100% रियल क्लेम किया जाता है। एंड पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इस पिक्चर को बहुत ही ज्यादा फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने खुद अपने हाथों से क्लिक किया था, और उन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का नाम है एडी एंड लॉरेन। माफ करना अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया हो तो। यहाँ पे तुम लोग के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये लोग दोनों इतना ज्यादा फेमस क्यों हैं? यही वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने एनाबेल डॉल को अपने म्यूजियम में कैद किया था। ये जो पिक्चर तुम अभी देख रहे हो, ये उस घर की है जहाँ पे एक पूरा का पूरा फैमिली मारा गया था। और यहाँ पे जो तुम एक अजीब से बच्चे को देख रहे हो ना, वो एक्चुअली में मर चुका है। अब इस पिक्चर में तुम एक डेमन को देख सकते हो जो कि हॉस्पिटल के बेड के ऊपर खड़ा है। एंड ट्रस्ट मी, इसे भी रियल क्लेम किया जाता है। अब अगला जो फोटो आता है, ये काफी नॉर्मल सा फोटो है जिसमें दो लड़की अपना फोटो खिंचवा रही है। लेकिन अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो तो तुम्हें राइट साइड में एक और अजीब सा चीज दिखेगा जो चाहती है कि उसका भी फोटो लिया जाए, और वो कैमरा के फ्रेम में घुसे जा रही है। Isn't it funny? हा 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 हा। जस्ट किडिंग। जब मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था ना, तो मुझे ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स मिली जो कि क्लेम करती है कि वो रियल है। लेकिन अभी जो मैंने तुम्हें बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई ना, उसे क्लेम किया जाता है कि वो एक्चुअल में असली है। लोग बस उसे असली मानते ही नहीं है, बल्कि वो पिक्चर्स पूरे सोशल मीडिया में फैली हुई है। एंड इन सारी पिक्चर्स के नीचे जो कमेंट्स है, जो रिव्यूज हैं, वो सब पढ़ के तो और भी तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एंड तुम्हें बहुत सारी नई स्टोरीज के बारे में पता चलेगा। देखो, मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार इस वीडियो में एनाबेल डॉल का नाम ले चुका है, तो क्या तुम इसके रियल इंसिडेंट्स के बारे में जानना चाहोगे? नहीं, वो मूवी वाला नहीं जिसमें स्टोरी को काफी तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था, रियलिटी वाला। एक माँ ने अपनी बेटी डॉना को ये डॉल दिया था। ये डॉल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे काफी अजीब चीजें इस डॉल के साथ देखी गई। जब डॉना उस डॉल को अपने रूम में छोड़कर घर से बाहर जाती थी और वापस आती थी, तो उसे कई बार काफी अजीब चीजें देखने को मिलती थी। जैसे कि वो जो डॉल थी ना, वो अपने रूम में रहती ही नहीं थी, बल्कि वो किसी और रूम में पाई जाती थी, और उसका पोजीशन भी काफी डिफरेंट होता था। कभी उसके पैर मुड़े होते थे, कभी उसके हाथ फोल्ड होते थे। कभी कभी तो डॉना ने उस डॉल को अपने पैरों में खड़ा भी देखा है। और एक दिन की बात है जब डॉना ने उस डॉल को अपनी डाइनिंग चेयर पे रेस्ट करते हुए पाया था। चलो ये सब तो ठीक है, डॉना को हो सकता है भूलने की आदत हो सकता है डॉना उसे दूसरे रूम में रख के भूल जाती होगी। लेकिन पता है हद कब हो गई? जब उस डॉल ने नोट छोड़ा, जिस नोट में हेल्प मी या फिर हेल्प यू करके कुछ लिखा हुआ था। लेकिन इससे भी स्ट्रेंज बात तो ये थी ना कि जिस पेपर में उस डॉल ने नोट लिखा था, वो पेपर तो उस घर में क्या उस आस पड़ोस में कहीं पे भी नहीं था। वो पेपर वहां पाया ही नहीं जाता था। डॉना की रूममेट क्लेम करती है कि एक बार उस डॉल ने उसे फिजिकली हार्म करने की भी कोशिश की थी। हालांकि अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया, यहाँ तक एक भी डेथ केसेस सामने नहीं आया जो कि उस डॉल की वजह से हुआ हो। डॉना को जैसे ही पता चलता है कि इस डॉल में कुछ तो गलत है, वो तुरंत पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करती है, वही एडी एंड लॉरेन को। वो आते हैं, उस डॉल के ऊपर जो भी नियम कानून होता है, उनके तांत्रिक का लोचा जो कुछ भी होता है, उससे उस डॉल को काबू करते हैं और अपने साथ म्यूजियम में ले जाते हैं। चलो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस म्यूजियम में आता है, उस डॉल को चैलेंज करता है और उस डॉल को बहुत गंदी गंदी गालियां भी सुनाता है। हालांकि उस वक्त उस लड़के को उस म्यूजियम से तुरंत निकाल दिया गया। लेकिन सबसे अजीब बात पता है यहाँ पे क्या हुई? कि वहां से निकलने के 2 घंटे बाद ही उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया, वो भी बहुत ही अननेचुरल वे से। बस वो एक पेड़ से जाके टकरा जाता है और वो मर जाता है। और उसी बाइक में उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी जो कि बच जाती है। हाँ, वो उस हॉस्पिटल में पूरी 1 साल तक रहती है, लेकिन उसके बाद वो बच जाती है। तो इससे तुम क्या नाम देना चाहोगे? कोइंसिडेंस का या फिर किसी और चीज का? देखो, अभी तक हमने बहुत सारी एविडेंस के बारे में बात की, बहुत सारी इंसिडेंट्स के बारे में बात, लेकिन पता है वो इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं था। इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब शुरू होता है कि अगर घोस्ट, स्पिरिट, डार्क एनर्जी असली होते हैं तो उनसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उन्हें बुला कैसे सकते हैं। सच बोलो तो इस वीडियो को देखने से पहले भी तुम्हें बहुत सारे कॉमन वेज के बारे में पता होगा। वो कितने हद तक सच है उसके बारे में आगे बात करेंगे, जैसे कि विजी बोर्ड, चार्ली मेथड, ब्लडी मैरी गेम, दारूमा द बाट टब गेम, मिरर की हेल्प से, क्रिस्टल बॉल की हेल्प से, और जो पेंटाग्राम मेथड होता है ना, जिसे तुमने बहुत सारे पुराने भूतिया मूवी में भी देखा होगा। क्या ये सारे वेज सही में वर्क करते हैं? सच बोलूं तो तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इनमें से ज्यादातर जो वेज है ना, वो बस इंटरटेनमेंट और खेलने के पर्पज से बनाए गए हैं। लेकिन इनमें से एक चीज जो है ना, वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसे तुम ओएजा बोर्ड या फिर विजी बोर्ड के नाम से जानते होगे। दोनों एक ही नाम है। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इस गेम को पास ही इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त लोग मानते थे कि ये जो बोर्ड है ना, ये सच में एक जरिया है स्पिरिट से कांटेक्ट करने का। एंड टू बी ऑनेस्ट, ना ही इसे कोई गलत प्रूफ कर पाया है एंड ना ही कोई इसे सही प्रूफ कर पाया है। अगर तुम विजी बोर्ड को देखोगे ना, तो तुम्हें एक बहुत ही नॉर्मल सा फ्लैट बोर्ड दिखेगा, जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट लेटर्स 0 से 9 तक लिखे हुए रहते हैं। हेलो और गुड बाय जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स और ग्राफिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, मैंने इसे बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल वे क्यों कहा है, क्योंकि अभी के भी जो
पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो भी इस चीज का यूज करते हैं भूतों से या फिर स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि विजी बोर्ड का नाम खुद एक स्पिरिट ने दिया है और उस स्पिरिट को तो उस बोर्ड की मदद से ही बुलाया गया था। तो यहाँ पर अब तुम लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या हम लोग भी विजी बोर्ड की हेल्प से भूतों से बात कर सकते हैं? क्योंकि विजी बोर्ड का उतना दाम भी नहीं होता। लाइक अभी तुम अगर Amazon या फ्लिपकार्ट में ढूंढने जाओगे तो तुम्हें 1 से 2 हजार के बीच में विजी बोर्ड आराम से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है जिसकी वजह से मैंने इसे कॉन्ट्रोवर्शियल कहा था। अगर विजी बोर्ड सच में असली है तो विजी बोर्ड के ऊपर जो एक हार्ट शेप का पार्ट होता है जो कि मूव करता है और उसकी मदद से तुम स्पिरिट से बात कर सकते हो, उसके ऊपर तुम्हें अपना हाथ क्यों रखना पड़ता है? वो खुद ब खुद मूव क्यों नहीं करता? तुम्हें अपनी हाथ उसके ऊपर रखने की क्या जरूरत है? लोग इस बात को कैसे मान लेंगे कि तुम उसे नहीं हिला रहे हो, तुम लोगों का उल्लू नहीं बना रहे हो? विजी बोर्ड को यूज करने के लिए और भी बहुत सारे 100-200 नियम कानून है। अगर तुम चाहोगे कि तुम उसे खरीद लो, उसके बाद घर में बैठ कर यूज कर लो, तो वो इतना आसान भी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर टाइम में ही उसे यूज किया जा सकता है और जब तुम उसे यूज कर रहे हो ना, तो उस वक्त आसपास तक कई दूर तक कोई इंसान नहीं होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे ना, तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें लोगों की भी गलती नहीं है। हो सकता है ये कुछ डरे हुए लोगों की जो माइंड हो ना, वो उनके साथ खेल रहा हो। जब कोई भी इंसान विजी बोर्ड को खेल रहा होता है और अपना हाथ उस हार्ट शेप के वुडन टाइल पे रखता है ना, तब हो सकता है उस इंसान का डरा हुआ माइंड उस इंसान के साथ खेल रहा हो सकता है वो इंसान खुद उस डायल को हिला रहा हो लेकिन उसे पता भी ना हो। क्योंकि अगर तुम विजी बोर्ड से कुछ ऐसा सवाल पूछोगे जिसका आंसर तुम्हें खुद भी नहीं पता, तो वो बोर्ड मूव ही नहीं करेगा। लाइक अगर तुम्हें लगता है कि तुम विजी बोर्ड से कोई स्पिरिट को बुलाते हो एंड उससे तुम क्वेश्चन पूछते हो कि तुम्हें किसने मारा, तो वो उसका डायरेक्ट आंसर कभी नहीं दे पाएगा। क्योंकि सच बोले तो उस वक्त जो इंसान उस विजी बोर्ड को यूज कर रहा होगा ना, उसे खुद भी उसका आंसर नहीं पता होगा। 2015 में एक आर्टिकल रिलीज हुआ था जिसमें लिखा गया था कि 500 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं चार्ली गेम खेलने के कारण। लेकिन ट्रस्ट मी, उस आर्टिकल का ना हाथ था ना पैर था, क्योंकि उस आर्टिकल में घंटा कोई भी प्रूफ अटैच्ड नहीं था। देखो बचपन में तो मैंने भी अपने दोस्तों के साथ बहुत बार चार्ली वाला गेम खेला है, लेकिन साला कोई स्पिरिट मेरे पास आया ही नहीं। अब क्या भूतों का ईगो हट हो गया कि मैं नटराज पेंसिल की हेल्प से उन्हें बुला रहा था? हद है यार। देखो मजाक से हटकर आज के जमाने में एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जिनका नाम है स्टीव हफ, और पता है उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने बहुत सारे फेमस जो सेलिब्रिटीज है ना, उनके स्पिरिट से बात किया है। उन्होंने तो ये तक क्लेम किया है कि उन्होंने सुशांत सर के आत्मा से भी बात किया है। सच बोलो तो मुझे ये सब बहुत ही ज्यादा ढकोसला लगता है। ये जो वीडियो है जिसमें उन्होंने सुशांत सर के आत्मा से बात किया है, वो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद स्टीव हफ को इंडिया के ऑडियंस से भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला। हालांकि इसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी रोस्ट वीडियोस भी बनी, जिन वीडियोस में ये क्लेम किया गया कि उन्होंने सुशांत सर की जो पुरानी इंटरव्यूज है ना, उसमें से काफी सारी ऑडियो क्लिप को निकाली और ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ कर उस वीडियो में चला दिया। देखो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात तो ये है ना कि इस वीडियो में एक पॉइंट आता है जहाँ पे स्टीव हफ सुशांत सर के आत्मा से पूछते हैं कि आपकी डेथ कैसे हुई। यहाँ पर उनका जो रेडियो था या फिर जो भी वो जो डिवाइस था ना, वो आंसर नहीं कर पाता है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद हमारे माइंड में एक ही चीज आता है कि जो घोस्ट होते हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं, वो हमें वही चीज क्यों बताती है जो हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर घोस्ट सच में होते हैं तो फिर वो पुलिस की हेल्प क्यों नहीं करते अपने मर्डर को पकड़ाने के लिए? ये सारे जो सवाल है ना, इसका आंसर अगर इतना ही आसान होता तो ये वीडियो इतना बड़ा नहीं होता। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो का कंक्लूजन निकालूं, मैं चाहता हूं कि तुम सारे लोग कमेंट सेक्शन में जाओ एंड अपने ओपिनियन दो इन सारी चीजों को लेकर। जो भी मैंने इस वीडियो में अब तक डिस्कस करा है, जो भी मैंने एविडेंसेस दिखाए हैं और जो भी इंसिडेंट्स पहले अकर हो चुकी है, उन सब चीजों पे कंक्लूजन में तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा जिसके बेसिस पे मैंने इस वीडियो को शुरू किया था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है जब ह्यूमंस का डेथ हो जाता है? वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? हो सकता है हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो इन्वायरमेंट में मिल जाए। हो सकता है जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल जाए। हो सकता है उसे एनिमल्स खा जाए और उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाए। हो सकता है वो प्लांट्स के अंदर चले जाए। देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी हमने जितना भी डेवलप कर लिया हो वो इतना काफी नहीं है कि हम ये डिटरमाइन कर पाए कि स्पिरिट्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं। हमारे पास अभी तक जितना भी एविडेंस है इन सारे चीजों को लेकर, वो इतना इनफ नहीं है कि हम कह सके कि घोस्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। बट अगर तुम भगवान को मानते हो तो घोस्ट को मानने में क्या बुराई है? क्योंकि आखिर दोनों चीज तो बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है। 100% प्रूफ करना तो दोनों के लिए ही पॉसिबल नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, ये एनालिसिस पसंद आया हो, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर रीच नहीं मिलेगा तो ऐसी वीडियोस और नहीं आएगी। ठीक है, तुम लोग से मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आने वाले वीडियोस के टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो। तो चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।